नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टडी विथ मनीष में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बात किया था प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में, और प्रथम कर्नाटक युद्ध में मैंने आप लोग को बताया कि किस तरह अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य में ये युद्ध लड़ा गया और किस तरह से अंत में एक संधि होती है और उस संधि के द्वारा एक दूसरे के विजित प्रदेश वापस कर दिए गए और प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही एक साल भी नहीं बीतता है, दोबारा शुरू हो जाते हैं और इस युद्ध को द्वितीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग द्वितीय कर्नाटक युद्ध पर चर्चा करेंगे। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया। दोस्तों, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, है ना। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के कारण की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में आप देखेंगे ये कर्नाटक वाले हिस्से में, तो यहाँ पर आपको एक जगह पड़ता है हैदराबाद। यहाँ पर एक जगह पड़ता है हैदराबाद और यहाँ पर आप एक जगह पड़ता है जिसका नाम है कर्नाटक। तो कर्नाटक उस टाइम पे कर्नाटक और हैदराबाद आसपास के दो राज्य हुआ करते थे और इन्हीं दोनों राज्यों में आपस में लड़ाइयाँ हुई, आपस में झड़प हुई। कह लिए कि हैदराबाद और कर्नाटक का राजा कौन बनेगा, हैदराबाद में राजा कौन बनेगा, यहाँ उत्तराधिकार को लेकर विवाद हुआ, और कर्नाटक में राजा कौन बनेगा, यहाँ भी उत्तराधिकार को लेकर के विवाद हुआ। इसी कारण अब होगा क्या, जब ये आपस में उलझेंगे तो अंग्रेज इनमें से किसी एक का साथ देंगे और फ्रांसीसी जिस तरफ अंग्रेज रहेंगे उसके अपोजिट में आकर के खड़ा हो जाएंगे, और यहां से शुरू होता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। किसके किसके बीच में, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच में। तो आइए बहुत डिटेल से एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए द्वितीय कर्नाटक युद्ध को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हैदराबाद और कर्नाटक इनको हम देखें तो एक तरफ है हैदराबाद, एक तरफ है हैदराबाद और एक तरफ है कर्नाटक। एक तरफ है हैदराबाद और एक तरफ है कर्नाटक। अब होता क्या है कि हैदराबाद में और कर्नाटक में, इन दोनों अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे तो आपस में उत्तराधिकार को लेकर के लड़ाई चलती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कर्नाटक का आप देखेंगे नवाब अनवरुद्दीन, और इनके जो पिता थे अनवरुद्दीन के पिता, उनका नाम था दोस्त अली। इनके पिता का नाम था दोस्त अली। किनके पिता का नाम, अनवरुद्दीन के पिता का नाम था दोस्त अली। तो होता क्या है, जब दोस्त अली की मृत्यु होती है तो दोस्त अली की मृत्यु के बाद आप देखेंगे नवाब बनते हैं कौन, अनवरुद्दीन, और इन्हीं अनवरुद्दीन का दामाद रहता है जिसका नाम है चंदा शाह। ध्यान से समझिएगा, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, तो समझने का बहुत गहराई से प्रयास करिएगा। दोस्त अली का बेटा कौन है, अनवरुद्दीन, और दामाद कौन है, चंदा शाह। दोस्त अली की मृत्यु के बाद अनवरुद्दीन कर्नाटक का बन जाता है क्या, दोस्त अली की मृत्यु के बाद अनवरुद्दीन कर्नाटक का बन जाता है नवाब। कहाँ का नवाब, कर्नाटक का। कौन, दोस्त अली। लेकिन चंदा साहब जो इनके दामाद हैं, इनके मन में कहीं ना कहीं लगता है कि यार दामाद तो हमें होना चाहिए, इनको कहीं ना कहीं तो लगता है कि कर्नाटक का नवाब किसे बनना चाहिए। तो इनको लगता है चंदा साहब को कि इनको नहीं, अनवरुद्दीन को नहीं, हम यंग आदमी हैं, हम थोड़े जवान आदमी हैं, दामाद किसको बनना चाहिए, हमें बनना चाहिए। ये क्या करेंगे दामाद बन के, ये क्या करेंगे क्या बन के, नवाब बन के। तो कहता है कौन, चंदा साहब, बताइए, अपने ससुर के विरुद्ध ही क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। कौन, चंदा साहब, कि क्या नवाबी चाहिए। तो ये बात तो थी कर्नाटक की। इधर आते हैं हैदराबाद में
तो हैदराबाद में यहाँ का जो निजाम रहता है, यहाँ निजाम की नियुक्ति की जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ का निजाम रहता है आसफ जाह निजामुल मुल्क। आसफ जाह निजामुल मुल्क कौन है यहाँ का नवाब? सॉरी, यहाँ का निजाम है आसफ जाह निजामुल मुल्क। आसफ जाह निजामुल मुल्क यहाँ का नवाब रहता है। कहाँ का? हैदराबाद का। जब इसकी मृत्यु होती है आसफ जाह निजामुल मुल्क की, तो यहाँ पर इसकी गद्दी पर 3 लोगों ने अपनी दावेदारी पेश कर दी। बताइए, 3 लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की। कौन कौन से लोग थे यहाँ पर? तो एक व्यक्ति का नाम है, ध्यान से समझिएगा, एक व्यक्ति का नाम है नासिर जंग। ध्यान से समझिएगा, नासिर जंग। आसफ जाह निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद नासिर जंग, जो आसफ जाह निजामुल मुल्क का पुत्र है, आसफ जाह निजामुल मुल्क का पुत्र है नासिर जंग, ये अपनी दावेदारी पेश करता है। दूसरा एक व्यक्ति है जिसका नाम है मुजफ्फर जंग। ध्यान से सुनिएगा, मुजफ्फर जंग ये निजामुल मुल्क का पौत्र है, समझिएगा, पौत्र है। और इन्हीं निजामुल मुल्क का दूसरा बेटा रहता है जिसका नाम है सलावत जंग। इसका दूसरा बेटा है जिसका नाम है सलावत जंग। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि हैदराबाद और कर्नाटक में छिड़ती है उत्तराधिकार की लड़ाई। क्या उत्तराधिकार? कर्नाटक के दोस्त अली की मृत्यु के बाद अनवरुद्दीन नवाब बनता है, लेकिन अनवरुद्दीन के दामाद चंदा साहब चाहते हैं कि यहाँ का दामाद कौन बने? तो ये चाहते हैं कि हम बने, चंदा साहब बने। ये कहते भी हैं अनवरुद्दीन से, भाई आप क्या करेंगे नवाब बन करके, अपने दामाद को गद्दी दीजिए। लेकिन अनवरुद्दीन इनको भगा देते हैं, कहते भाग जाओ, क्या गद्दी लोगे। ठीक, इधर आएंगे तो हैदराबाद में निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद नासिर जंग ऑटोमेटिकली बन गया क्या? नवाब। बड़ा बेटा रहता है, नवाब बन गया, सॉरी निजाम बन गया। निजाम बनने के बाद अब इनको टक्कर देता है इनका पौत्र मुजफ्फर जंग। सलावत जंग इसकी कहानी बाद में आएगी। अभी मेन 2 लोगों की बात करेंगे हम लोग, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग की, और इधर इनकी। अब होता गया, इसमें अंग्रेज कहां से आए और फ्रांसीसी कहां से आए? अब ध्यान से समझिएगा। तो ये जब उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी तो डुप्ले बड़ा शातिर आदमी, प्रथम कर्नाटक युद्ध हो चुका था, और याद करिए उस कर्नाटक युद्ध में जो ये अनवरुद्दीन था, अनवरुद्दीन ने अपने सेनापति को भेजा था। काहे लिए? डुप्ले से मांग रहा था क्या? मद्रास, कि मद्रास दे दो। तो अनवरुद्दीन से पहले ही खार खाया हुआ था कौन? तो अनवरुद्दीन से पहले ही डुप्ले मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। और डुप्ले ने जब ये देखा कि चंदा साहब और इसके बीच में तनातनी टेंशन चल रहा है, तो डुप्ले यहां से भाग करके पहुंचा कहां? चंदा साहब के पास। डुप्ले पहुंचा चंदा साहब के पास। चंदा साहब से बोलता है नवाब बनना है। चंदा साहब कहते हैं अरे क्या बात कर रहे हो, बनवाओ, जल्दी बनवाओ, धैर्य रखो, नवाब बनाएंगे तुमको, टेंशन ना लो, लेकिन तुम्हें हमारा हमेशा साथ देना पड़ेगा। हम तुम्हें नवाब बनवा देंगे और तुम्हें क्या करना पड़ेगा? हमेशा डुप्ले का अर्थात फ्रांसीसियों का साथ देना पड़ेगा। चंदा साहब कहते हैं यार ये सब साथ वाथ छोड़ो, पहले जल्दी से नवाब बनवा दो, साथ तो हम तुम्हारा देते रहेंगे। बिल्कुल देंगे, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। डुप्ले का धोखा तो नहीं दोगे? बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, धोखा नहीं देंगे, हमेशा तुम्हारा साथ देंगे, टेंशन ना लो एकदम। ठीक, चंदा साहब किसकी तरफ चला गया? फ्रांसीसियों की तरफ चला गया। अब क्या होगा? डुप्ले और प्लस चंदा साहब, डुप्ले प्लस चंदा साहब ये मिल करके ये दोनों आक्रमण कर देंगे किसके ऊपर? तो अनवरुद्दीन के ऊपर। डुप्ले और चंदा साहब दोनों मिलकर के आक्रमण कर देंगे किसके ऊपर? तो दोनों मिलकर के आक्रमण करेंगे अनवरुद्दीन के ऊपर। कब आक्रमण करेंगे? तो आक्रमण कब करेंगे? आक्रमण करेंगे 1749 ईस्वी में। ये जो आक्रमण होगा
ये होगा 1749 ईस्वी में। डुप्ले प्लस चंदा साहब की सेना मिलकर के आक्रमण करेगी अनवरुद्दीन के ऊपर 1749 ईस्वी में। और यहां पर एक युद्ध होगा जिस युद्ध को अंबूर का युद्ध कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है और कई बार आप लोगों से एग्जाम में सवाल पूछ चुका है कि अंबूर का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया। तो अंबूर का युद्ध लड़ा गया था डुप्ले प्लस चंदा साहब और किसके विरुद्ध, अमरुद्दीन। आपसे एग्जाम में सवाल पूछता है कि अंबूर का युद्ध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा अंबूर का युद्ध संबंधित है द्वितीय कर्नाटक युद्ध से। चंदा साहब आगे आगे तलवार लेके चल रहे हैं, पीछे से डुप्ले अपनी सेना लेके चल रहे। बोला तुम आगे आगे चलो, हम पीछे तुम्हारे सपोर्ट में हैं, टेंशन ना लो, एकदम चलते रहो। लड़ाई शुरू हुई, भयानक लड़ाई हुई और इतनी भयानक लड़ाई हुई आप देखेंगे कि ये युद्ध चलता रहा और अंततः आप देखेंगे कि चंदा साहब ने हत्या कर दी। किसकी? चंदा साहब ने हत्या कर दी अनवरुद्दीन की, मार दिया, अपने ससुर को ही निपटा दिया। इनकी बेटी का अरे अरे चंदा साहब ही क्या कर दिए भाई। चंदा साहब ने कहा टेंशन ना लो, नवाब, अब से नवाब कौन है? अब से नवाब चंदा साहब। ठीक, चंदा साहब बन गए नवाब। और जब चंदा साहब नवाब बन गए तो उसके बाद डुप्ले ने कहा लाओ अब कुछ प्रॉफिट दो हमको। बहुत सारे गांव और बहुत सारा पैसा डुप्ले को दिया। किसने? चंदा साहब ने। बोला ठीक, तुमने हमको नवाब बनवाया, बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारी तरफ से उपहार। डुप्ले खुश। और यहां बैठे हैं कौन? यहां बैठे बैठे ये सब सारी कहानी देख रहे हैं कौन? तो बैठे बैठे सारी कहानी देख रहे हैं अंग्रेज कि ये सब क्या चल रहा है मार्केट में। अंग्रेज कहे अरे फ्रांसीसी, ये देखो जरा, फ्रांसीसी हमसे बाद में आए और यहाँ भारत की राजनीति में इतना ज्यादा हस्तक्षेप हो गया इनका कि एक व्यक्ति को सीधा नवाब बना डाला। टेंशन में आ गए कौन? अंग्रेज। बोला वाह भाई फ्रांसीसी, बहुत ज्यादा काम कर रहे हो तुम तो। अंग्रेजों ने कहा अब हमें भी कुछ करना पड़ेगा। तो अंग्रेज अब पहुंचते हैं इस वाले उत्तराधिकार के मैटर में। अंग्रेज पहुंचते हैं कहां? अंग्रेज बैठ जाते हैं किसके पास? तो अंग्रेज पहुंचते हैं नासिर जंग के पास। और नासिर जंग से कहते हैं कि भाई तुम्हारे यहां भी चल रहा उत्तराधिकार की लड़ाई, मुजफ्फर जंग तुम्हारे विरोध में है। तो नासिर जंग ने कहा हाँ भाई बहुत ज्यादा विरोध में है, क्या करें? अंग्रेजों का टेंशन मत लो, अब हम आ गए हैं मार्केट में, अब हम तुमको नवाब बनाए रहेंगे और अगर कोई तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा तो वो आक्रमण अंग्रेजों के ऊपर हुआ आक्रमण माना जाएगा। किसने कह दिया? अंग्रेजों ने। किससे? नासिर जंग खुश एकदम। नासिर जंग ने कहा वाह भाई बहुत बढ़िया बात की तुम, पहली बार जीवन में। खुश हो गया एकदम नासिर जंग। जब अंग्रेज पहुंच गए नासिर जंग की तरफ तो यहां से डुप्ले ने सपोर्ट कर दिया। किसे? डुप्ले ने सपोर्ट कर दिया मुजफ्फर जंग को। डुप्ले ने बुलाया मुजफ्फर जंग को, बेटे मुजफ्फर जंग इधर आओ। मुजफ्फर जंग पहुंचा, बोला क्या हुआ? डुप्ले ने कहा नवाब बनना है। इन्होंने कहा अरे क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल बनना है, जल्दी बनवाइए। बोला टेंशन ना लो, बनवाएंगे, लेकिन किसका सपोर्ट करना पड़ेगा? डुप्ले का सपोर्ट करना पड़ेगा। मुजफ्फर जंग ने कहा जैसा सपोर्ट, जो सपोर्ट, जिस तरह का सपोर्ट आपको चाहिए हम देने के लिए तैयार है, प्लीज नवाब बनवा दो। एकदम नवाब बनने के लिए एकदम मतलब उछल रहा था कौन? मुजफ्फर जंग। ठीक है, डुप्ले ने सपोर्ट कर दिया किसका? मुजफ्फर जंग का। और अंग्रेजों ने सपोर्ट कर दिया किसका? नासिर जंग का। जाहिर सी बात है अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन सपोर्ट जारी है, कूटनीति जारी है। अब होगा क्या? होगा ये कि डुप्ले तुरंत एक्शन लेगा और मुजफ्फर जंग से कहेगा तैयार रहो हमला करने के लिए नासिर जंग के ऊपर। और अगले ही दिन नासिर जंग के ऊपर डुप्ले की सेना और मुजफ्फर जंग की सेना में मिल करके हमला कर देगी। किसके ऊपर? नासिर जंग के ऊपर। किसके? नासिर जंग के ऊपर हमला हो जाएगा। किसका? मुजफ्फर जंग प्लस डुप्ले की सेना का। डुप्ले की सेना का नेतृत्व कर रहा था उस समय एक सेनापति हुआ करता था उसका, जिसका नाम था बुस्सी। क्या नाम था? बुस्सी। तो बुस्सी
प्लस मुजफ्फरजंग, ये दोनों मिलकर के अटैक करेंगे किसके ऊपर? नासिर जंग। नासिर जंग तुरंत अपना राजदूत दौड़ाएगा किसके पास? अंग्रेजों के पास। अब बाप रे, बचाओ जल्दी, हमला हो गया। जब तक दूत इनके पास पहुंचेगा तब तक यहां पर नासिर जंग को निपटा दिया जाएगा किसके द्वारा? मुजफ्फरजंग के द्वारा। जब तक दूत आया, अंग्रेजों को बताया कि हमला हो गया, तब तक नासिर जंग को निपटा दिया गया किसके द्वारा? तो नासिर जंग को निपटा दिया गया मुजफ्फरजंग के द्वारा। और सपोर्ट किया किसने? बुस्सी ने, जो किसका सेनापति है? डुप्ले का सेनापति है। अंग्रेजों को जैसे ही पता चला, अंग्रेज सर पकड़ गए, बाप रे बाप, ये क्या हो गया? अब ये तो पुनः किसने बाजी मार दी? फ्रांसीसियों ने बाजी मार ली। अंग्रेज का रे डुप्ले, क्या कर रहे हो भाई? जब धीरे धीरे करो, ये तुरंत इतना जल्दी जल्दी हमला कर दे रहे हो, हम अभी अपनी सेना भी नहीं भेज पा रहे हैं। अंग्रेजों को लगा कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत पर कब्जा कर ले। कौन? भारत पर कब्जा कर ले फ्रांसीसी। तो अब होता क्या है? अब देखिए, जब चंदा साहब ने अनवरुद्दीन पर हमला किया था, तो अनवरुद्दीन का एक पुत्र रहता है, ध्यान से समझिएगा। अनवरुद्दीन का एक पुत्र रहता है, समझिएगा, कहानी थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। अनवरुद्दीन का एक पुत्र रहता है जिसका नाम है मोहम्मद अली। ध्यान से समझेंगे जरा। किसका पुत्र? अनवरुद्दीन का पुत्र रहता है जिसका नाम है मोहम्मद अली या अली, रहम अली। ध्यान से समझिएगा। अनवरुद्दीन का एक पुत्र रहता है मोहम्मद अली। जब इस पर अनवरुद्दीन पर हमला हुआ रहता है, तो ये मोहम्मद अली यहां से भाग करके एक जगह होती है जिसका नाम है त्रिचनापल्ली। अनवरुद्दीन भाग करके अनवरुद्दीन जब मारा गया तो मोहम्मद अली भाग करके छिप जाता है कहां पर? त्रिचनापल्ली। और इधर ये सब कांड हो गया। क्या हो गया? कांड ही तो हुआ। इधर चंदा साहब नवाब बन गए और यहां पर मुजफ्फरजंग भाई साहब बैठ गए गद्दी पर, और ये कहलाए निजाम, फ्रांसीसियों का कब्जे। अब जरा ध्यान से कहानी सुनी। अब इसके बाद होता क्या है? अब एक चीज समझेंगे जरा। यहां पर जब ये भाग करके पहुंच जाता है कहां पर? त्रिचनापल्ली पर। अभी ये बात अपने दिमाग में बिठा दीजिए कि जब चंदा साहब ने हमला किया था अनवरुद्दीन के ऊपर, तो उनका पुत्र भाग करके बैठ गया था कहां पर? तो त्रिचनापल्ली में। अब जरा यहां एक नोट आउट देख लेंगे। जब मुजफ्फरजंग युद्ध जीत जाता है, तो फिर बुस्सी पहुंचता है डुप्ले के पास कि भाई अब आगे की क्या क्या कहानी रहेगी, कैसे इसको नवाब बनाया जाए, कैसे इसको गद्दी पर बिठाया जाए। तो होगा क्या? डुप्ले कहेगा कि बुस्सी तुम जाओ मुजफ्फरजंग के पास और उससे जाकर के कहो कि भाई तुमको नवाब बनाए हैं, निजाम बनाए हैं, हमको कुछ उपहार दोगे तभी तो तुमको गद्दी पर बिठाएंगे, वरना काहे का निजाम। तो बुस्सी पहुंचता है कहां? मुजफ्फरजंग के पास, और जाकर के कहता है कि भाई साहब लाइए, कुछ उपहार लाइए। मुजफ्फरजंग पलट गया तुरंत। मुजफ्फरजंग बोला कैसा उपहार? किस बात का उपहार? अरे हम युद्ध लड़े, जीते, कैसा उपहार? मूड खराब हो गया। किसका? बुस्सी का। बुस्सी ने तुरंत वहीं पर निपटा दिया किसको? मुजफ्फरजंग। मार डाला, हत्या कर दी मुजफ्फरजंग की, तुरंत हत्या कर दी। और पहुंचा किसके पास? तो पहुंचा सलावत जंग के पास। सलावत जंग से पूछा नवाब बनना है? बोला क्या बात कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बना दीजिए। बोला हमारा सहयोग करो। बोला जो चाहिए वो ले जाइए, बस निजाम बना दीजिए हमको हैदराबाद का। तो अंततः यहाँ का निजाम बन जाता है कौन? सलावत जंग। क्लियर हो गई इतनी घटना? अब इसके आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा जरा। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान से समझेंगे कि इसके बाद की अगली घटना क्या घटेगी। अब अगली घटना यहां से संबंधित है। अब देखिए जरा ध्यान से। त्रिचनापल्ली पहुंच चुका है कौन? मोहम्मद अली। अंग्रेज दोनों युद्ध में एक तरह से हार चुके हैं। अब होगा क्या?
अब अंग्रेज सोचेंगे कि अब तो हमें कुछ दिमाग लगाना चाहिए। अब दिमाग क्या लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। इस समय जब ये सब मामला चल रहा है तो इस समय भारत में जो सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी है उसका नाम था सैंडर्स। ध्यान से समझिएगा। इस समय सबसे बड़ा जो अंग्रेजी अधिकारी है उसका नाम है, अंग्रेजी गवर्नर सैंडर्स हुआ करता था। इस सैंडर्स ने दिमाग लगाया कि यार करें तो करें क्या, किस तरह से ये फ्रांसीसियों को कंट्रोल किया जाए। और इसी सैंडर्स के ऑफिस में एक क्लर्क के पद पर हुआ करता था व्यक्ति जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, ध्यान से समझिएगा, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव पहुंचता है सैंडर्स के पास, कहता है तुम्हारे पास दिमाग नहीं, हम क्लर्क हैं तो क्या हुआ, हमारे पास ज्यादा दिमाग है, हमारी बात मानो और एक काम करो। सैंडर्स कहता है बताओ भाई, तुम्हारे पास बहुत चतुर चालाक लोमड़ी की तरह था कौन, रॉबर्ट क्लाइव। एक जब पढ़ाएंगे बंगाल, वहां एक युद्ध होगा, प्लासी का युद्ध, बताएंगे आप लोग को सारी कहानी इसके बारे में, आगे चल के ये गवर्नर बनेगा। रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव सैंडर्स के पास जाएगा और इनसे कहेगा कि हम आपको एक सलाह देते हैं, अगर मानना है तो मान लीजिए। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा ठीक है बताओ क्या सलाह है। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि देखिए कुछ भी करके हम लोग खोज के ले आते हैं मोहम्मद अली को, और मोहम्मद अली को बनाने का प्रयास करते हैं कर्नाटक का नवाब। कर्नाटक का नवाब, किसे नवाब बनाना चाह रहा है ये, मोहम्मद अली को। इनने पूछा कि इससे क्या होगा, बोला इससे ये होगा कि चंदा साहब को हटा करके इसको बना देंगे कर्नाटक का नवाब, तो ये हमारा पक्षधर हो जाएगा और ये हैदराबाद वाला काउंटर हो जाएगा। ये दिमाग में बैठ गई किसके, सैंडर्स की। उसने कहा ठीक है, हम हमला कर देंगे किसके ऊपर, हमला करेंगे चंदा साहब के ऊपर और वहां से उनको भगाएंगे और नवाब बना देंगे किसे, तो नवाब बना देंगे भैया मोहम्मद अली को। किसको नवाब बना देंगे, मोहम्मद अली को। अब होगा क्या, अब होगा ये कि नवाब जब बनाया जाएगा मोहम्मद अली, तो इसको बनाए तो बनाए कैसे, क्योंकि यहां पर कर्नाटक में तो कब्जा है किसका, चंदा साहब का। कर्नाटक में अनवरुद्दीन को मार करके वहां पर कर्नाटक में नवाब कौन बन चुका है, तो नवाब की गद्दी पर बैठे हैं चंदा साहब। अब चंदा साहब हटेंगे तभी तो गद्दी पर बैठेंगे, तो बोला चंदा साहब को गद्दी से हटाएंगे, इसको बैठाएंगे। अब होगा क्या, रॉबर्ट क्लाइव कहता है ठीक है, हम पहुंचते हैं कहां, हम पहुंचते हैं त्रिचनापल्ली। त्रिचनापल्ली, और त्रिचनापल्ली पहुंच करके लेकर के आते हैं किसे, मोहम्मद अली को। एक अंग्रेजी सेना भेज गई कहां, त्रिचनापल्ली, और ये सूचना पहुंचती है किससे, ये सूचना पहुंचती है किसके पास, ये सूचना पहुंचती है किसके पास, ये सूचना पहुंचती है डुप्ले के पास। जब ये सूचना डुप्ले के पास पहुंची कि ये सब जा रहे हैं ससुरे त्रिचनापल्ली, डुप्ले ने कहा हमसे दिमाग। अच्छा, उसने तुरंत चंदा साहब को भिजवाया संदेशा कि चंदा साहब देखो अंग्रेज ये सब कांड कर रहे हैं, जल्दी पहुंचो। कहाँ, जल्दी पहुंचो त्रिचनापल्ली, मोहम्मद अली निपटा दो। चंदा साहब कहेगा अच्छा ये बात, तुरंत चंदा साहब अपनी सेना लेकर के पहुंच जाएगा कहाँ, त्रिचनापल्ली, और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाएगी किसके बीच में, अंग्रेजों की सेना के बीच में और किसके बीच में, तो भैया इनके बीच में, चंदा साहब के बीच में लड़ाई शुरू। अब वहां लड़ाई शुरू हुई तो सैंडर्स देख रहे बाप रे बाप, इतनी घनघोर लड़ाई चल रही है। और ये कहा था कौन, रॉबर्ट क्लाइव कहा था ससुरा कि जल्दी से मोहम्मद अली को बनवा देंगे। तुरंत इसको बुलाया जाता है रॉबर्ट क्लाइव को कि आओ। इसको कहता है अरे रॉबर्ट क्लाइव तू तो बोला था कि बनवा देंगे, आई देखो कितनी लड़ाई चल रही है यहाँ। इसने कहा बस इतनी सी टेंशन पे आप इतना चिंता में आ गए, टेंशन मत लीजिए। उस समय कर्नाटक की जो राजधानी थी, कर्नाटक की राजधानी का नाम हुआ करता था अर्काट। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा दिमाग लगाओ यार सैंडर्स, तुम गवर्नर हो, इतना तो दिमाग लगाओ, इतने बड़े अधिकारी दिमाग लगाओ। यहां सेना भेज दियो, बिजी है ये, अटैक कर दो किसके ऊपर, अर्काट के ऊपर,
और कब्जा कर लो अर्काट के ऊपर। चंदा साहब यहां बिजी हैं। सैंडर्स ने कहा वाह क्या दिमाग दिया है, बहुत अच्छा दिमाग दिया, तुम ही जाओ और तुम ही कब्जा करो, बहुत दिमागी बने हो, तुम ही जाओ, तुम ही कब्जा करके आओ। इसको बना दिया सेनापति, बोला जाओ कब्जा करके आओ। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव सेना लेकर के पहुंचेगा कहां? तो रॉबर्ट क्लाइव सेना लेकर के पहुंचेगा अर्काट। और 1751 ईस्वी में ये चारों तरफ अर्काट को घेर लेता है। इसे ही अर्काट का घेरा कहा जाता है, अर्काट का घेरा। 1751 ईस्वी में चारों तरफ से घेर लेता है अर्काट को, इसे ही अर्काट का घेरा कहते हैं। जब यह अर्काट को घेर लेता है तो तुरंत डुप्ले संदेश भेजता है चंदा साहब को, चंदा साहब देखो ये क्या हो रहा भाई, ये तुम इसको निपटा नहीं पा रहे हो, इधर अर्काट पे घेरा हो गया, क्या तुम कर क्या रहे हो? चंदा साहब अपनी कुछ सेना भेज देते हैं, कहते हैं वहां निपटा के आ जाओ जल्दी से। निपटाने जाती है सेना रॉबर्ट क्लाइव को, और रॉबर्ट क्लाइव सेना में को निपटा देता है, बोलता बड़े आए हमसे लड़ने के लिए। फिर चंदा साहब क्या करें? चंदा साहब स्वयं पहुंचते हैं कहां? चंदा साहब स्वयं पहुंचते हैं अपनी राजधानी अर्काट की रक्षा के लिए, और यहां मोहम्मद अली को छोड़ दिया जाता है। मोहम्मद अली पहुंच गया किसके पास? सैंडर्स के पास। और यहां चंदा साहब पहुंचे, लड़ाई शुरू। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा बहुत इंतजार करवाए आप मेरा, बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते आए तो, लेकिन बहुत देर हुई। इसने कहा देर हुई, आए तो सही। ठीक, लड़ाई हुई, और जब लड़ाई हुई तो चंदा साहब को युद्ध में निपटा देगा कौन? चंदा साहब को युद्ध में निपटा देगा रॉबर्ट क्लाइव। मारे जाएंगे चंदा साहब युद्ध में, और जब युद्ध में मारे जाएंगे तो यहां का नवाब बना दिया जाएगा किसे? यहां का नवाब बना दिया जाएगा मोहम्मद अली को, जो किसका समर्थक होगा? जो अंग्रेजों का समर्थक होगा। ये अंग्रेजों की प्रथम कूटनीतिक विजय रही, और नवाब बन गया कौन? नवाब बन गया मोहम्मद अली। अब होगा क्या? अब क्या होगा? अब हुआ ये कि जब ये सब कहानी चल रही है, उसी बीच में फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस ने एक आदेश पारित करके, उसी समय फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस ने एक आदेश पारित करके डुप्ले को वापस बुला लिया। काहे लिए वापस बुला लिया? फ्रांस के राजा ने कहा तुम ससुरा जब से गए हो भारत में, खूब लड़ाई झगड़ा दंगा करवा रहे हो, पैसा तो कमा के दे ही नहीं रहे हो, व्यापार तो कर ही नहीं रहे हो। डुप्ले ने कहा देंगे, पहले तो कब्जा तो कर लेने दो। उन्होंने कहा नहीं, कब्जा अब्जा नहीं, पैसा। और डुप्ले को वापस बुला लिया, डुप्ले को वापस बुला लेना फ्रांस के सरकार की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। आगे चल करके सबसे बड़ी भूल थी जो उसको वापस बुला लिया। और जब उसको वापस बुला लिया तो जो अगला गवर्नर भेजा उसका नाम था गोडेहू। ध्यान से समझिएगा, अगला जो गवर्नर आया उसका नाम था गोडेहू। और गोडेहू आते ही पहुंचता है फ्रांस के अंग्रेजों के, गोडेहू वापस आते ही पहुंचता है अंग्रेज अधिकारियों के पास, और इनसे कहता है कि देखिए बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, हम लोग आए हैं व्यापार करने, पैसा कमाने, हम काहे लड़े, संधि कर लेते हैं। संधि, और संधि होती है 1755 ईस्वी में। 1755 ईस्वी में संधि होगी। कब होगी संधि? 1755 ईस्वी में संधि होगी, जिसे पांडिचेरी की संधि कहा जाएगा। पांडिचेरी की संधि। और पांडिचेरी की संधि के तहत ये युद्ध क्या कर दिया जाएगा? ये युद्ध समाप्त कर दिया जाएगा। पांडिचेरी की संधि होगी और युद्ध समाप्त कर दिया जाए, और कहा जाएगा नहीं, अब हम सिर्फ भारत में व्यापार करेंगे, हम एक दूसरे के ऊपर ना तो कभी आक्रमण करेंगे और न ही भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप करेंगे। दोनों लोग इस बात पर सहमत हो गए और ये युद्ध यहीं पर रोक दिया गया। तो ये था दोस्तों द्वितीय कर्नाटक युद्ध। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा एक एक पॉइंट। दोस्तों जितने लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने वीडियो सारे देख लीजिए, क्योंकि जब तक पुराना वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आगे की चीजें समझ में
नहीं आएंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।